आज आत्मा नमस्ते एवरीवन। आज 2023 जा रहा है और 2024 आ रहा है, तो क्या स्पेशल करें। हर साल हम नई विशेस लिखते हैं, नए गोल्स लिखते हैं, नए टारगेट्स लिखते हैं। कुछ टारगेट्स पूरे होते हैं, कुछ टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से हमको दुख हो जाता है। और जब आपको वो दुख हो जाता है तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप जैसा कि आप YouTube पे बहुत सुना करते होंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हैं वही फ्रीक्वेंसी हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही आप रेडियो को ट्यून इन करोगे कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो वही एनर्जीज आप अट्रैक्ट करोगे। ये साल एक नई चीज करते हैं, और वो नई चीज क्या है। इस साल जो भी दुख है, एक वाइट पेपर लो। अभी बहुत सारा टाइम बाकी है 31st की रात आने में। एक वाइट पेपर लीजिए आप, और उसमें अपना हर दुख लिख दीजिए। जो भी आपको तकलीफ है, किसी से आप नाराज हो गए, किसी से दोस्ती टूट गई, कोई हेल्थ इश्यू है, या कोई आपका विश थी जो पूरी नहीं हुई, सारे इस पेपर पे दुख लिख दीजिए। कोई इसको पढ़ेगा नहीं, कोई आपको जज नहीं करेगा। ये सिर्फ आपकी और उस पेपर की कहानी है। और ये सब लिख के फिर आप लोगों ने वो मूवी देखी थी जब वी मेट, तो करीना कपूर को क्या बोलता है शाहिद कपूर के, तुम सारा लिख लिख के उसको फाड़ के फ्लश आउट कर दो। तो यहाँ पे ऑफकोर्स मैं फ्लश करने नहीं बोल रही, और फाड़ के रखने पे क्या होता है, रिटन वर्ड्स हैव पावर। तो फाड़ के रखे भी मत, उस पेज को जला दे। क्योंकि एक हमारी साइकी और है कि जो चीज हम जलाते हैं वो खत्म हो जाती है। जब आप ये पेपर पे सारे अपने दुख लिखेंगे और उसको जला देंगे, तो आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जितना भी दर्द है, तो टेक सम टाइम, हड़बड़ी मत करिए। आप बैठिए कि ओके मैंने ये लिखा था कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, बट वो नहीं हुई, और फिर आपकी क्या फीलिंग है। कई बार कई चीजें आपकी पूरी नहीं भी होती है तो भी इतना कोई ज्यादा आपको फील नहीं होता। बट कोई सिचुएशन है, कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप बहुत दुखी रहे साल भर के, ओहो ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, कितने डॉक्टर्स को दिखा दिए, कितनी दवाइयां ले ली, ये बीमारी ठीक नहीं हुई। यू हैव टू राइट ऑल सच दुख। नई गाड़ी लेना चाह रहे थे और आपको बहुत दुख हो रहा है कि ओहो इतने पैसे भी थे या पैसे नहीं थे, क्यों नहीं ले पाए और क्या दुख हो गया, वो सब उस पेपर में लिखो और फिर उसको जला दो। जैसे ही आप उस पेपर को जलाओगे, आपके सारे दुख जल जाएंगे उसमें। एंड यू कैन से, हे सर्वोपरि ईश्वर, मैं जैसे ये पेपर में जला रही हूं, उसके साथ ये जितने मेरे दुख, जितने मेरे धोखे, जितने मेरे अफसोस, वो सब इसके साथ जल गए। ओके, ये तो बात हो गई दुख की। बट ऐसा नहीं हो सकता कि 365 दिन दुख के ही थे। बहुत सारी मेमोरीज होंगी, खुशियों भरी होगी। तो अब एक दूसरा पेपर लीजिए और उस पेपर पे थैंक यू लिखिए। सबसे पहला थैंक यू, वी आर अलाइव, हम जिंदा हैं, उसके लिए थैंक यू। देन आपके रिश्ते जितने भी अलाइव है, आपके फैमिली फ्रेंड्स, उनके लिए, क्योंकि कोविड ने हमको सिखाया है जिंदगी सस्ती नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए। राइट वो चीजें, आपके पास घर है, कपड़े हैं, और भी कुछ विशेष हुआ, जैसे हम लोगों के लिए रिट्रीट हुआ इस साल, बहुत अमेजिंग रिट्रीट था। देन वी डिड सम स्पिरिचुअल ट्रिप्स, साल की शुरुआत हमने सोमनाथ से की। यू कैन राइट एवरीथिंग, जो चीजें आपके लाइफ में अच्छी हुई है, थैंक यू गॉड ये अच्छा हुआ। उसका फायदा क्या होगा, जब आपने जला दिया दुख को और फिर जब आप ये खुशियां लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई, और उसमें आप आभार प्रकट कीजिए। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा है, जो द मोर यू आर थैंकफुल द मोर थिंग्स यू विल गेट। एंड जिस चीजों के प्रति थैंक यू नहीं कहोगे, वो सब चीजें ले ली जाएगी। लेट अस बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट हमको 2023 ने दी, जो हसीन यादें आपकी बनी, उन सब चीजों के बारे में थैंक यू लिख दीजिए। एंड देन now we are ready to welcome our 2024.
अब 2024 के लिए इस बार क्या करिए, एक अलग तरह से लिखिए। तो 4 मेजर एरियाज हैं हमारे, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारे रिश्ते, हमारा फाइनेंशियल गोल्स एंड देन हमारा स्पिरिचुअल गोल्स। सो अब जो प्राणिक हीलर्स हैं या कोई आप श्री श्री रविशंकर जी के इंस्टीट्यूट में सदगुरु जी के हैं, तो वो एक अलग तरह का स्पिरिचुअल गोल्स उनके लिए हो सकता है। बट आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो देन ट्राई टू गो टू सम धाम, कोई तीर्थ कीजिए इस बारी, क्योंकि ये साल 2024 शनि देव का साल है और शनि देव कर्मों के फलदाता है। तो ये साल, पूरा साल हमको डरना नहीं है, हमको स्पिरिचुअल ट्रिप्स करनी है, हनुमान जी की विशेष भक्ति करनी है, क्योंकि हनुमान जी ने वरदान दिया था कि जो मेरी भक्ति करेगा उन पे शनिदेव कभी भी रुष्ट नहीं होंगे। सो हनुमान जी की भक्ति आपको करनी है और सर्विस के मोड में रहना है। सो खुद से पहले सब, एंड गो टू स्पिरिचुअल ट्रिप्स, यू नो, चाहे जो 51 शक्तिपीठ है वहां जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग है वहां जाइए, या कोई भी आपके वहां पे मंदिर है। ट्राई टू डू दीज एक्ट्स दिस ईयर एंड देन आप जब अपने गोल्स एंड टारगेट्स लिखते हैं इन चारों एरियाज के प्रति, आई वुड सजेस्ट इस बार ये मत लिखिए कि मेरा सपना है कि मैं मर्सिडीज खरीद दूं। राइट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर दिस? तो अगर आपको मर्सिडीज खरीदनी है तो क्या स्टेप्स होंगे? पैसे चाहिए सबसे पहले। सो क्या आप लोन पे लेंगे? तो राइट, ओके, आई विल अप्लाई फॉर द लोन, आई नीड दिस मच मनी, सो थैंक यू गॉड। सो हर चीज आप ऐसे लिखिए जैसे कि ऑलरेडी आप मुझे कहानी सुना रहे हैं कि भाई I wanted to buy Mercedes, thank you God that I got the loan and then I went to the showroom, ऐसे खरीदी, ये कलर की खरीदी, ये मॉडल खरीदा। सो इस बार ये साल जब गोल्स एंड टारगेट्स लिखे एज टू डू कि मैंने ये किया। तो मान लो आप अपने बच्चे की शादी कराना चाहते हैं, तो शादी ये मत लिखिए कि मेरे बच्चे की शादी करानी है, भगवान प्लीज मेरी इच्छा पूरी कर दो। सो हाँ, आपको आपके बच्चे की शादी करानी है तो कैसा पार्टनर चाहिए आपको? अब लड़का है तो कैसी लड़की चाहिए, लड़की है तो कैसा लड़का चाहिए? सो यू वांट कि वो अच्छा पढ़ा लिखा हो, लॉयल हो, अच्छे परिवार का हो, अगर आप गुड लुकिंग चाहते तो गुड लुकिंग, कि ऐसा तो हमको वो लड़का या लड़की चाहिए। फिर कैसे ढूंढेंगे? मैट्रिमोनियल में देंगे, 4 रिश्तेदारों को फोन करेंगे। सो यहाँ पे हम इस बार हम गोल्स एंड टारगेट्स में हमारी क्रिया, व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर द विश फुलफिलमेंट। सो अगर हेल्थ है, जैसे आपकी हेल्थ खराब है तो क्या करेंगे इसके लिए? या आप मोटे ज्यादा हैं तो देन यू मेक अ रेजिम कि मैं आधा घंटा हर रोज एक्सरसाइज करूंगी, मॉर्निंग वॉक जाऊंगी, या मैं डाइट ठीक रखूंगी। सो इस बार एक नई तरीके से अपनी विशेस को लिखिए, जिसमें कि हेडिंग लिख दीजिए सो माई न्यू मर्सिडीज एंड देन यू राइट द स्टोरी, देन न्यू पार्टनर फॉर माई सन, then the story, my good health, then the story, and spiritual, my spiritual visit या my spiritual journey। तो उसमें you can write हर रोज का meditation, या किस तरह का पूजा पाठ करते हैं, या कौन सा चालीसा पढ़ते हैं, या क्या प्लान है, 108 नाम शिव जी के लेने हैं, वो सब कुछ आप अपना इस बार ऐसा प्लान लिखिए जिसमें कि आप क्या करेंगे टू फुलफिल योर विश, एंड हर चीज के साथ थैंक यू गॉड जरूर लिखिए। सो आप भगवान को ये बता रहे हैं कि भगवान मेरी ये इच्छा है और इसके प्रति ये मेरे कदम है, और अब आप थैंक यू कि आपका हाथ पीछे है, आपने हाथ पकड़ा हुआ है, ताकि वो जब भगवान या गुरु आपके हाथ पकड़ लेते हैं, आपको सारा दे देते हैं, तो आपकी विश आराम से पूरी होती है। सो लेट्स राउंड अप। 3 चीजें हमको करनी है। सबसे पहले अपने सारे दुख, अपने disappointments, you know, I'm disappointed that I could not achieve these many marks, I could not get this job, या maybe I can say कि I'm disappointed that I wanted मेरा YouTube चैनल इस बार मोनेटाइज होके पैसे कमाने लग जाए, वो कमाया नहीं अभी तक। सो राइट अपने सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, दुख, ग्रजेस, किसी फ्रेंड से नाराज हो तो ओ उसने उस दिन ऐसा बोल दिया तो मुझे हर्ट हो गया, सब वो लिख के
उसको जला दीजिए, जलाते हुए मेक अ इंटेंशन, यस गॉड थैंक यू, ये सारे दुख खत्म, इस पेपर के साथ सब जल गए। देन राइट द ग्रैटिट्यूड फॉर 2023, क्योंकि ये बीइंग्स है, हर साल एक बीइंग होता है, जैसे भगवान होते हैं ना वैसे ही। तो अगर आप उसको हर साल किसी भी साल को कोसोगे तो अच्छी एनर्जी नहीं है। हम क्या चाह रहे हैं 24 में जब हम एंटर करें, सो नए घर में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, पुराने घर का कबाड़ नहीं ले जाते नए घर में। नए घर में नई चीजें, नई खुशियां, नया गृह प्रवेश। सो दिस इज अ सिंबॉलिक टाइम। तो हम हिंदुओं का नव वर्ष तो होता है नवरात्रि के टाइम, जो अप्रैल में आएगी, बट न्यूमरोलॉजी में ऑल ओवर द वर्ल्ड द डेट चेंजेस ऑन 1 जनवरी। सो हम सब के लिए ये नया साल होता है, चाहे आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, कुछ भी है, इट्स अ न्यू बिगनिंग। सो स्टार्ट योर न्यू ईयर विद न्यू गुड वाइब्रेशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड वेलकम। फर्स्ट को खुशियों भरा दिन रखिए। सो जो प्लान टू डू लिस्ट में लिखा है आपके गोल्स में, वो सब एक एक चीज जरूर फर्स्ट को करिएगा। एवरीथिंग यू डू, अच्छा तैयार होना, खुद को पैम्पर करना, क्योंकि सेल्फ लव इज द बिगेस्ट की टू सक्सेस। सो पैम्पर योर सेल्फ, फील हैप्पी, कॉल दोज पीपल जिनके साथ आप खुश होते हो, रिश्तेदारों को फोन करिए, विश पीपल गुड लक, डू अ मेडिटेशन, ब्लेस द होल वर्ल्ड। सो डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन द फर्स्ट। अच्छा खाना खाइए एंड खुशियां बिखेरिए स्माइल्स के साथ। वेलकम योर फर्स्ट। सो अच्छा साफ सुथरा, नए कपड़े हो तो नए कपड़े पहनिए। हैव अ न्यू लाइफ। नॉट आउटर का कुछ मतलब नहीं है, इंटरनली बी रेडी फॉर 2024। सो जस्ट जब वो पेपर जला रहे हो उसके साथ अब तक के सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिए। हो गया सो बात गई। डोंट लिव इन पास्ट, लेट अस वेलकम द फ्यूचर, न्यू फ्यूचर, एंड यू बिकम न्यू मी अंदर से। सो जो टू डू लिस्ट है उसमें खुद के लिए भी लिखिए कि इस साल आई एम गोइंग टू स्टे हैप्पी, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन सोल्यूशंस। और कुछ नेगेटिव नहीं लिखना, अच्छी बातें लिखनी है। आई एम गोइंग टू मेडिटेट एवरी डे, आई एम गोइंग टू ईट गुड फूड, आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज। ये सब चीजें आप खुद के लिए लिखिए और छोटी छोटी चीजें लिखिए, बहुत बड़ा बड़ा कुछ मत लिखिए। एंड वेलकम द न्यू ईयर विद हैप्पीनेस, विद जॉय, विद सक्सेस। और जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी है, जैसी आपकी वाइब्रेशन है, वैसा ही आने वाला साल होगा। और कोई दिक्कत नहीं है, गॉड फॉरबिडन फर्स्ट को कुछ अच्छा नहीं हुआ तो 14 जनवरी को हमारे सकरात आ रही है, दैट इज अगेन अ न्यू बिगनिंग। सो हिंदू रिलीजन में तो हर समय कुछ ना कुछ नया होता रहता है। फिर अपना बसंत पंचमी आ जाएगी, फिर बैसाखी आ जाएगी। सो यू कैन जस्ट कभी भी पास्ट में दुख में मत रहिए। ये जो रिचुअल आज बता रही हूँ ये हर बार आप कर सकते हैं। जस्ट बर्न ऑल द दुख एंड राइट द ग्रैटिट्यूड एंड न्यू प्लान्स। कभी भी आप कर सकते हैं। डू दिस एंड सी हाउ द 2024 इज, एंड देन अच्छा लगेगा तो मे बी यू कैन डू एवरी ईयर। कल एक और रिचुअल आप कर सकते हैं कि नए साल में आपके घर में प्रॉस्पेरिटी रहे, तो घर के बाहर जाइए, सिनेमन पाउडर लीजिए अपने हाथ में और अंदर की तरफ खूब सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को। सो सिनेमन पाउडर इज सिंबॉलिक ऑफ गॉडेस माँ लक्ष्मी, एंड हमारी साइकी भी बदलती है कि ओ हमने ये ऐसा रिचुअल किया है तो हमारे जीवन में अच्छा होगा। सो वो पाउडर अपने घर में स्प्रेड कर दीजिए एंड वेलकम द न्यू ईयर। सो आत्मा नमस्ते एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मे आपका आने वाला 2024 वन ऑफ द फाइनेस्ट ईयर्स रहे, खुशियों भरा रहे। और ये साल 2024 शनि का साल है। सो यू हैव टू बी अवेयर, वर्चुअस रहना है, लोगों की मदद करनी है, और ये सब करके आप शेयर कीजिएगा 2024 दिसंबर में। मेरे इसी वीडियो के नीचे आप लिखिए क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ। ओके, बाय बाय।